आगाज करेंगे हम खबर के साथ। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, यह अहम सवाल है आज का, और इसका फैसला कुछ देर के बाद होने जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये महफूज फैसला सुनाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालिफत। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और कल इसका फैसला महफूज हुआ। तो तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, 11 बजे का वक्त मुकर्रर था इस फैसला सुनाने का, डिले की वजूहात सामने आई कोई? देखिए, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस था जो कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को इसमें सज़ा सुनाई थी 3 साल कैद की और 1 लाख रुपए जुर्माना, और जुर्माना की अदम अदायगी के ऊपर मज़ीद 6 माह की सज़ा का अनाउंसमेंट की गई थी। ये ट्रायल कोर्ट की जानिब से एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था, जिसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर समातें होती रहीं। 6 से 7 जो है समातें हुई हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये दरख्वास्त के ऊपर समातें की गई थी और अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया था गुज़िश्ता रोज़। और गुज़िश्ता रोज़ महफूज शुदा फैसले के हवाले से अदालत की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी कि आज के दिन 11 बजे जो है फैसला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 11 बज चुके हैं। अब नया टाइम अनाउंस किया गया है, 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 12:30 बजे जो महफूज शुदा फैसला है उसको सुनाया जाएगा। ये सज़ा मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये फैसला महफूज किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब आज हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है, और जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई की दीगर केसेस के अंदर जो है उसे गिरफ्तारी से रोका जाए, क्योंकि सज़ा मुअत्तली का फैसला हक में आने की सूरत में ऐसा ना हो कि दीगर जो केसेस हैं FIA के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से, साइफर के हवाले से जो केसेस हैं उसके अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो उनसे बचने के लिए उनकी कानूनी टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये एक नई दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। तो आज 12:30 बजे का मुतवक्का है कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के अंदर जो सज़ा सुनाई गई थी उसका जो महफूज शुदा फैसला है सज़ा मुअत्तली के हवाले से, जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर 12:30 बजे तक 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही के अंदर ये महफूज शुदा फैसला सुनाया जाने का टाइम दिया गया है। शुक्रिया आपका हसीब। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में रिहाई के बाद दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा, चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत, गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकला से मुकालमा। उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। आमिर, अपडेट कीजिए। ये आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है नैब तरामीम केस की, और नैब तरामीम को चैलेंज किया गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। इस वक्त 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल शुरू कर दिए हैं इस पॉइंट के ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एतराज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद ये बेंच इस केस को नहीं सुन सकता, या तो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला किया जाए या फिर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से अटॉर्नी जनरल खुद तस्लीम करके गए अदालत में कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में बहुत सी खामियां हैं और इसको दुरुस्त करने के लिए पार्लियामेंट को मौका दिया जाए, और अदालत ने इस पे पार्लियामेंट को मौका दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने इसको अमेंड नहीं किया। क्या अब जब तक पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं करती तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट तमाम मुकदमात की समाअत रोक दे? ये नहीं हो सकता, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और साथ में ये भी कहा कि एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर। ठीक है, इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। ATC इस्लामाबाद ईमान मजारी 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई, जिस पर ATC इस्लामाबाद ईमान मजारी 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुलाजिमीन के लिए मुफ्त बिजली की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर गौर हुआ है। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीज़न की जानिब से मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजिमीन को मुफ्त यूनिट्स देने से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वापडा तकसीम कार कंपनीज, जेनकॉज, NTDC और PITC के अफसरान और मुलाजिमीन को मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जाते हैं। काबीना को ये ब्रीफ किया गया। घरेलू और कमर्शल सारिफीन के अगस्त के बिलों में इजाफा और उनके लिए रिलीफ के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात भी इस इजलास में पेश की गई हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से 2 इजलास हो चुके जिनमें इन बातों पर गौर हुआ है। आज के इस काबीना के इजलास के बारे में जान लेते हैं। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा। जी देखें, इस वक्त वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है, जिसकी सदारत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। और इसमें जो 8 नुकाती एजेंडा है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो अवाम के जो बिजली के बिल्स हैं और निर्ख हैं बिजली के, उस हवाले से एजेंडा जो है वो उस पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि एजेंडा आइटम जो शामिल किया गया है उसमें पावर डिवीज़न की जानिब से जो मुलाजमीन हैं वापडा के और एक्स मुलाजमीन हैं और मुताल्लिका जो इसके महकमे हैं उनकी मोनेटाइजेशन के हवाले से आज फ़ैसला होने की तवक्को की जा रही है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी मुरतब कर ली जाएगी। और दूसरी जानिब जो सारिफीन हैं उनको माह अगस्त से जो आइंदा के जो यूनिट्स और बिल्स आएंगे उस हवाले से फ्रेज जो है उसको किया जाएगा उन तमाम स्लैब्स को, जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। तो इस हवाले से आज तमाम अमूर ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा दीगर 8 एजेंडा आइटम्स भी हैं जिस पर गौर किया जाएगा। और ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त पावर डिवीज़न की जानिब से जो ब्रीफिंग दी जा रही है वो ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये बताया गया है। और बिजली के बिलों में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा बता रहे हैं ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। ये भी कहा गया है कि बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती है। बिजली के बिलों में टैक्सों में कमी की तो IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी, ऐसा ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। समाही एडजस्टमेंट और टैक्सेस से मुतालिक IMF से मुआहिदा तय हुआ है। मुआहिदे के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट को बिजली बिलों में रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। तो बिजली के बिलों में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा। जी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त जो प्लान मुरतब किया गया है बिजली बिलों में रिलीफ के लिए, टैक्सेशन में कमी के लिए, इस पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया है। ज़राए की जानिब से जो बताया जा रहा है कि बिजली के बिलों पर इस वक्त मुख्तलिफ तरह से तकरीबन 10 टैक्सेस आयद हैं, जिसपे जनरल सेल्स टैक्स आयद है, एक्स्ट्रा टैक्स आयद है, फर्दर टैक्स आयद है, इनकम टैक्स आयद है, फ्यूल चार्जेस जो है वो एडजस्टमेंट है, समाही एडजस्टमेंट हैं। ये तमाम तर IMF के साथ जो प्लान शेयर किया गया है उसके मुताबिक ये मुआहदे में अब IMF के साथ मुआहदा तय पाया गया है कि तमाम तर जो टैक्सेशन है इसमें कमी नहीं लाई जाएगी। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी जानिब से बताया गया है कि जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान शेयर किया गया है और जिस पर बाहमी इत्तफाक भी हो चुका है, उसके अकॉर्डिंगली समाही एडजस्टमेंट में सितंबर से बिजली और महंगी होगी, क्योंकि 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट समाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए जाएंगे, जिससे 122 अरब रुपए इजाफी अवाम की जेबों से वसूल किए जाएंगे। अब अगर आज वफाकी काबीना ये फैसला करती है कि बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा और वो टैक्सेशन में कमी की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो IMF से जो वायदा किया गया उसकी खिलाफ वर्जी होगी। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। कैपेसिटी पेमेंट, टैक्सेस की भरमार और महंगा ईंधन बिजली के बिलों में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। गुज़िश्ता 6 माह में 18 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, ऐसा बता रही हैं दस्तावेजात। नुकसान के पैसे भी सारिफीन से मुख्तलिफ टैक्सेस और एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाते हैं, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 6 माह में सस्ते पावर प्लांट्स के होते हुए महंगे पावर प्लांट्स चलाए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, जो नुकसान हुआ उनकी जो कीमत है वो सारिफीन से वसूल की जाती है किस मद में, किस कानून के तहत? देखिए दानिश, एक तो बिजली महंगे होने के दीगर मुहर्रिकात के साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी भी है, और जो इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वो सारिफीन से मुख्तलिफ टैक्सेस और सहमाई एडजस्टमेंट की मद में या टैरिफ डिफरेंशियल कॉस्ट की मद में या दीगर टैक्सेस उस पर SHO पे टैक्सेस लागू किए जाते हैं कि उनसे वसूल की जाती है। इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर एक कानून है जिसके तहत जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स है वो पहले चलाए जाएंगे, उनसे बिजली पैदा की जाएगी, क्योंकि उनमें जो है ईंधन कम लगता है और बिजली सस्ती पैदा होती है। लेकिन 6 माह के रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलसल
कमर्शियल पावर प्लांट जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और जो नेपरा अथॉरिटी है वो सिर्फ अपने फैसलों में लिखने तक महदूद है, ना तो उस पर कार्रवाई की जाती है। एक चेयरमैन चला गया, दूसरा चेयरमैन आ गया, लेकिन रविश यही बरकरार है। और 6 माह के दौरान तकरीबन 18 अरब 49 करोड़ और 60 लाख से जायद का नुकसान सिर्फ इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी के तहत हुआ है, और जो सिस्टम कंस्ट्रेंट्स हैं, जो परमानेंट जो सिस्टम में खराबियां है उसकी वजह से हो रहा है, और जो मुआहदे किए गए उसकी वजह से हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है और सारिफीन से भी वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है ना तो नेपरा की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और ना जो पावर डिवीजन है उनकी जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है। और नेपरा के अगर शुक्रिया आपका ज़िशान। अब खबर यह है, सुकूक बॉन्ड्स का इजरा IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर जारी करने का इम्कान है। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड के इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से सितंबर के बजाय अब नवंबर में सुकूक बॉन्ड के इजरा पर गौर किया जा रहा है। ज़राए वजारत ख़जाना ऐसे बता रहे हैं, रवा माली साल के दौरान $2 अरब के सुकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। सुकूक बॉन्ड्स का इजरा IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर जारी करने का इम्कान है। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड के इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान अब मौखर कर दिया गया है। इससे पहले ये प्लान था कि सितंबर में सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसकी वजूहत जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताइएगा। हेलो मुदस्सिर, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मुदस्सिर बताइएगा कि सुकूक बॉन्ड का इजरा जो है, इसका जो डिले इसको किया जा रहा है, इसकी वजूहत क्या है? जी, सुकूक बॉन्ड का इजरा IMF के इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर जारी करने का फैसला किया गया है और ज़राए वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि वजारत खजाना हुकाम ने इसको मौखर इसलिए किया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इक्तिसादी जायजा सितंबर के एंड से शुरू होगा उसको कम्प्लीट कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सके। और उसके बाद इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड के इजरा को सितंबर की बजाय नवंबर में करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि रवा माली साल के जो बजट है उसके प्लान के मुताबिक $2 अरब के सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। और ये $2 अरब के जो सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे इनको इंस्टॉलमेंट्स में जारी किया जाएगा। सबसे पहले $1 से $1.5 अरब का सुकूक बॉन्ड जारी किया जाएगा और फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में तकरीबन $50 करोड़ का जो सुकूक बॉन्ड है उसको जारी किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि इसकी बुनियादी वजह IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने को करार दिया जा रहा है। इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होगा, उसके बाद इसका इजरा मुमकिन बनाया जाएगा। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में $2 का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 321 रुपए में फरोख्त। निगरान हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस जमीर, अपडेट कीजिए। फॉरेन एक्सचेंज जो डीलर्स है उनका यही कहना है कि जो मुसलसल इंटरबैंक में डॉलर बढ़ रहा है उसको देखते हुए ओपन मार्केट में भी डॉलर में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ डिमांड सप्लाई का भी इशू है। इंटरबैंक के अंदर जो है इम्पोर्टर्स की तरफ से डिमांड है कि वो समझ रहे हैं कि शायद डॉलर और महंगा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा LCs ओपन हो गई। साथ ही एक्सपोर्ट प्रोसीड थोड़ी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से दोनों जगह पे मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है। रेमिटेंसेस भी स्लो हो गई क्योंकि ज़्यादातर लोग रेमिटेंस जो है वो ग्रे मार्केट के जरिए भेज रहे हैं। तो लगता है कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली नहीं आएगी, जब तक जो है डॉलर की कीमत में इजाफा देखते रहेंगे। जी ठीक है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।